हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम आज अपने चक्रवृद्धि ब्याज के अगले क्लास को प्रारंभ करेंगे और उसको एंड तक ले जाएंगे, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक है, जितना स्लो हम चलेंगे ना उतना ही डीप एनालिसिस के साथ इसको अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज एक दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने इंट्रोडक्शन को देखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि ये बताता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ये अगर आप नहीं जानते हैं ना तो आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को देखिए, अच्छे से हमारे चैनल को विजिट कीजिए। ठीक है, उसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और इसमें क्या लाभ है, किसको लाभ है और किसको हानि है चक्रवृद्धि ब्याज से। अगर हम कर्जदार हैं, ठीक है, अगर हम कर्ज लिए हैं किसी से तो क्या है, हमको हानि है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमको कर्ज दिया है तो उस व्यक्ति को जो कि हमको कर्ज दिया है उसको लाभ होता चला जाएगा और हमेशा जो है हर वर्ष जो है उसको दोगुना लाभ होगा, है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विजिट कीजिए। और नहीं भी अगर करते हैं तो इस वीडियो में भी आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम चलेंगे सबसे पहले आज पहले साधारण क्वेश्चन की तरफ और सिंपल क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे। सिंपल क्वेश्चन करने के बाद, सिंपल क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसे थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन जो कि कहीं कहीं बहुत जगह से ढूंढ के लाने के बाद ही मिलता है ना, उसको भी लेकर हम यहाँ पे आएंगे। तो चलिए, वेलकम टू मैथ समाधान मंच और हम आपका स्वागत कर रहे हैं और आप भी हमारा ज़ोरदार स्वागत कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मज़ा आता है ना, कुछ एफर्ट डालते हैं तभी तो मज़ा आता है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं पहले टाइप में। पहला टाइप जो है हमारा सिंपल क्वेश्चन का, ठीक है, साधारण क्वेश्चन का। विजुअल आई थिंक क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेरा साधारण पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है पहला क्वेश्चन, वो क्या है, 3000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है आपको। तो हम इसको बताने से पहले आपको बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन की। किसकी बात करेंगे, मिश्रधन की। और उसमें घटाएंगे क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या घटाएंगे, मूलधन को अगर घटा देते हैं तो वो क्या मिलता है, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 3000 रुपये, कितना है, 3000 ही है ना, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, हमको ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। ठीक है, हमको ब्याज नहीं निकालना, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना। जैसा कि हम पहले ही बता चुके, इसमें कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला नहीं, एक तरीके से बेसिक माइंडसेट है। ठीक है, तो 3000 रुपया क्या लगाया जा रहा है, 3000 रुपया लगाया जा रहा है का 2 वर्ष लगाया जा रहा है तो 2 बार 120% लगेगा, क्योंकि 20% ब्याज लग जा रहा है। 100% तो ये मूलधन पहले से ही है, हम 20% इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले साल का 120%। प्रतिशत वाला क्लास नहीं किया है ना तो जाके कीजिए। प्रतिशत मतलब 100, ठीक है, प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100। ठीक है, तो 3000 का 120% ये 1 साल का वो। वहीं अगर 2 साल की बात करते हैं, 2 साल की बात करते हैं तो फिर से 120/100। चक्रवृद्धि ब्याज की यही खासियत है कि अगर हम एक बार जो भी मेरा मिश्रधन हुआ तो अगले साल पूरा जो है मूलधन और उसका ब्याज दोनों को जोड़ के उस पर क्या लगेगा, फिर से ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, मूलधन पे तो लग ही रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए तो 20 खत्म। ठीक है, 12 गुना 12 कितना हो जाता है, 144 गुना यहाँ है 30। इसको कर लेते हैं आसानी से, 0 3 कितना हो गया, 0 2 3 4 इतना हो गया ना, कितना 432, मतलब 4320 रुपया। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। हम कभी भी इस तरीके की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करेंगे। यहाँ पे हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, ताकि आपको जो है ना मन में कोई कन्फ्यूज़न रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम वो अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे नहीं, बस इसका आंसर मिटाते हैं। ठीक है,
वो भी नहीं मिटाएंगे तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, नहीं तो हम इसके नीचे इसको और थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। अगर पूछा जाए कि नहीं भैया आप ये बताइए कि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये तो आपने मिश्रधन निकाला है, ये टोटल अमाउंट निकाला है आपने टोटल अमाउंट निकाला है। इसमें जब आप टोटल अमाउंट में अपने मूलधन को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना भैया कि आपने मूलधन के बदले में उस धन के बदले में जो कि आपने कर्ज लिया है उसके बदले में आपने कितना ब्याज दिया है। आपने कर्ज लिया 3000, ठीक, टोटल अमाउंट उनको दिया है वापस 4320 रुपया, तो 3000 से जो बढ़ा वही तो आपका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 4320 माइनस मूलधन कितना है 3000। कोई दिक्कत है, कितना हो जाएगा 1320 रुपया, ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज। कोई दिक्कत है। अगर इसको पूछा जाए कि नहीं हमको ये नहीं जानना है, आप हमको डायरेक्ट बताइए कि इसमें कितना ब्याज लगने वाला है, तो चलिए आज उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, क्या 3000 रुपया, क्या है 3000 रुपया। इसमें कितना दो वर्ष तक हमको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए इससे, ठीक है। फर्स्ट ईयर यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर, क्या लिखेंगे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। पहले साल में इसका 20% ब्याज लगेगा ना, इसका 20% ब्याज लगेगा। अच्छा बताइए तो 3000 का 20% कितना है, तो इसका 20% निकाल लीजिए, नहीं पता है तो, ठीक है, खत्म। कितना हो गया 600 रुपया, कितना होगा 20% कितना होगा 600 रुपया। पहले साल का 20% कितना होगा 600 रुपया। दूसरे साल क्या ये 600 नहीं लगेगा, लगेगा, मूलधन पे तो आपका ब्याज लगना ही लगना है, लेकिन मैजिक कहाँ है, यहाँ देखिए, दूसरे साल आपका 600 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन और क्या लगेगा, मतलब कि आपने जो ब्याज दिया है ना, अगर दे दिया तब तो नहीं लगेगा, अगर नहीं दिया है, अगर 2 साल के बाद आप देने वाले हैं तब ये 600 का भी 20% लग जाएगा। मतलब इस 600 का 20% कितना होता है, देखिए 600 का 20% कितना होगा 120, सॉरी 600 का 20% कितना हो जाएगा, कितना होगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब पूछा जाएगा अच्छा बताइए टोटल ब्याज कितना दिए, टोटल ब्याज कितना दिए। पहले तो 600 रुपया दिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। 20% क्यों लगा यहाँ, 120 क्यों लगा वो आपको पता चल चुका है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। 600 1200 तो लगा ही, लेकिन 120 रुपया एक्स्ट्रा भी लगा। हम इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये जो 1200 रुपया लगा ना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, सिंपल ब्याज होता, साधारण ब्याज होता, तो सिर्फ 1200 रुपया ही लगता, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगा इसलिए ये 120 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा, ठीक है। क्यों देना पड़ा, एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ा, क्योंकि आपने जो ब्याज नहीं दिया था 600 रुपया, उसका भी 20% जोड़ लिया गया है, वही 20% यहाँ लिखा गया है, ठीक है। वही 20% क्या है यहाँ पे 120 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत होने का मतलब है अगर मेरे पास आ गए हैं तो दिक्कत होने का मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं, तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। और अगर इसी में अगर एक बात और कहें हम कि नहीं भैया, ठीक है, ये तो सेकेंड ईयर तक आपके लिए आसान था, थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, 600 रुपया तो लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्यों कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में घाटा है, क्यों लगे, देखिए यहाँ पे क्यों कहते हैं। यहाँ पे 600 रुपया है, पहले साल आपने 600 रुपया आपका ब्याज बनता है, दूसरे साल 620 रुपया बनता है, लेकिन तीसरे साल जो बनेगा ना, वो पहला साल दूसरा साल का ब्याज जोड़ के 600 रुपया तो मूलधन पे लग ही गया, ठीक है। 600 रुपया क्या लगा, मूलधन पे लग ही चुका है, लेकिन अब जो ब्याज लगेगा इसमें प्लस वो इस सब का 20% जोड़ के लगेगा। मतलब इसका 600, इसका 600 1200, मतलब इसका 120, मतलब 1320 जो है ना, उसका भी 20% लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल हम सही बात कर रहे हैं, यही सही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 26, 264 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, क्या 264 रुपया। अब बताइए अगर आप किसी से चक्रवृद्धि ब्याज लीजिएगा तो एकदम पक्का टाइम पे कीजिएगा कि नहीं पे कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो 600 रुपया बचा है ना आपका, ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। और ब्याज 600 रुपया नहीं देते हैं तो अगले साल जो है 120 रुपया इस ब्याज के बदले देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे साल भी ब्याज पे नहीं कर रहे हैं तो तीसरे साल देख लीजिए 264 रुपया। और चौथे साल की बात करें तो
तब तो अचंभा हो जाएगा, अजब गजब कहानी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि अब सबको जोड़ के जितना भी ब्याज है ना वो जोड़ के अगले बार लगेगा। आई थिंक हम जो समझाना चाह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बस यही एक अंतर है। साधारण ब्याज में हर साल 600 रुपया लगते जाता, ठीक है, 3 साल में सिर्फ 1800 रुपया लगता। लेकिन वहीं पे 3 साल की बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल की बात करें 600 रुपया इधर, 1800 तो लगा ही लगा, प्लस एडिशनल चार्ज भी लगा। किस बात का एडिशनल चार्ज लगा? जो आप ब्याज नहीं चुकाए हो उसके लिए, सिर्फ ब्याज के लिए आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ा। कितना? इतना 384 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यही अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके हम ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसा होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें भी मेरे मोबाइल में भी कुछ कुछ आने लगता है। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपया और अगले वर्ष का 238.5 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो तदनुसार आपको ये बताना है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या कीजिए, इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ से जो ब्याज से जो यहाँ 120 आया था, ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्याज लग के आया था ना, 20% लग के आया था। अगर पूछा जाता, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछ के ये क्वेश्चन पूछा जाता कि पहले साल क्या, पहले साल 600 रुपया लगता है और दूसरे साल क्या, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 720 रुपया लगता है। पहले साल 600 रुपया लगा, दूसरे साल क्या लगा, 720 रुपया लगा। तो आपको क्या समझ आया? आपको पता ना कि दर कितना है, सिर्फ ब्याज बता दिया। पहले साल जो है 600 रुपया लगता है, सेकंड टाइम जो है आपका 720 रुपया लगता है। मतलब पहले साल जो आपका ब्याज था ना उस पर भी तो ब्याज लगा है। मतलब पूरे ब्याज का 600 का हम अगर निकाल लें कितना प्रतिशत, कितना मतलब मान लेते हैं हम एक्स को ही हम कितना कहते हैं, आप भी कहना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स प्रतिशत बराबर कितना, 720। अगर लिख देंगे 720, इसका कितना प्रतिशत 720 है, तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितना प्रतिशत ब्याज लगा। ठीक है, कितना प्रतिशत, 100 से जितना अधिक है। अगर नहीं ऐसा करना चाहते हैं, आप पता कर लीजिए बढ़ा कितना प्रतिशत बढ़ गया। हम देखे थे 120 बढ़ गया ना, तो 120 बढ़ गया ना, तो जितना प्रतिशत बढ़ जाता है हर साल वही तो ब्याज ही तो बढ़ता है ना। सिर्फ ये खत्म, ये कितना गया 20 बार में, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20%। यही तो हमको निकालना है। आई बात समझ में? तो आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, मिटा दें। पहले बचपन में पढ़ते थे ना, तो सब क्या कहता था पता है, ऐसे एक बच्चा खड़ा होता था, पूछता था सबका हो गया, बोलता था हाँ, बोलता मिटा दो। ठीक है, तब जाके तो आप सबका हो ही गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? बोलता है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा अगला जो वर्ष है उसका क्या है 238.50 रुपया, मतलब 0.5 रुपया है। तदनुसार वार्षिक ब्याज कितनी है? सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर का कितना है। देखिए तो इसमें कोई फॉर्मूला का बात ही नहीं है। फर्स्ट ईयर देखिए, फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर कितना है 225 रुपया। सेकेंड ईयर कितना है, सेकेंड ईयर कितना है 238.50, ठीक है, रुपया। ठीक है, तो बढ़ कितना गया, कितना बढ़ा, देखिए तो माइनस करके देखिए तो कितना बढ़ा। इसमें देखिए 50, 8 में 5 गया 3, देखिए 3 में 2 गया 1, मतलब कितना बढ़ गया है 13 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। तो ये जो 13 रुपया 50 पैसा बढ़ा, ये किसके वजह से बढ़ा? दर के वजह से बढ़ा। उस दर के वजह से बढ़ा जिस ब्याज की दर को लगाने के बाद पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो इस ब्याज पे भी बढ़ेगा ना, ब्याज पे भी समान दर लगेगा जो दर मूलधन पे लगता है, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधी निकाल लेंगे इस पे, ठीक है, कितना प्रतिशत लगा, ठीक है, जो कि इतना रुपया हो गया, तो इसका उतना प्रतिशत निकाल लेंगे। 225 का मतलब गुना
एक्स बटे 100, एक्स प्रतिशत बराबर कितना 13.50। इसको बढ़ाएंगे तो नीचे कितना आ गया 100, 100, 100 खत्म हो गया। इसको घटाएंगे उधर तो ये 6 बार में कट जाता है। एक्स बराबर कितना हो जाता है 6%। कोई दिक्कत है? दीजिए तो दूसरा मार्कर दीजिए तो हमको, हिला नहीं ना, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो समझ लीजिए एक बार फिर से, 225 रुपया पहला वर्ष था, दूसरा वर्ष भी 225 रुपया लगा होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन जो बढ़ गया वो है 13 रुपया 50 पैसा। तो किस पे बढ़ा होगा? इसी पे ना, ब्याज पे भी बढ़ता ना, जैसा कि हम पहले वाले में पार्ट में हम समझा चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे अवधि, हम लोग निकालते हैं एक बार, अवधि पे भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आज, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप, और एक टाइप पे इतने तरह के क्वेश्चन होते हैं ना साधारण क्वेश्चन पे। तो पहला हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, बोलता है 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से कुल अवधि में, कुछ अवधि में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4,347 रुपया हो जाता है। तो अवधि ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज़ करना चाहिए, नहीं भी करना चाहते हैं ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम पता कर लेते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे 30,000 रुपया, कितना 30,000 रुपया का की बात की जा रही है। 30,000 रुपये पे कितना हो रहा है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये है, 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। इसमें ब्याज कितना पता करना है हमको, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज इसमें जोड़ेंगे 4,347 रुपया। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 34,347। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है मेरा, क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ये क्या टोटल अमाउंट है, ये मूलधन था मेरा, ठीक है। ये क्या था, मूलधन था। अब क्या करना है, हम कैसे निकालते थे, देखिए तो 30,000 का कितना 107 बटे 100 इतना हो रहा है ना, ठीक है। इसको हम कितने बार गुना कर देंगे 107 बटे 100, ताकि इतना पुर जाना चाहिए, कितना इतना 34,347 पुर जाना चाहिए। इसको आप या तो फॉर्मूला पे निकालें, ठीक है, या फिर इस पर पावर दे दें, बात तो बराबर है, पावर डाल देते हैं इस पर x, मान लिया जाए x बार में ये इतना हो जाता है। बराबर कितना हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ चेक कीजिए कितना हो जाना चाहिए 34,347, ठीक है। पक्का है कि लगभग 2 वर्ष में हो ही जाएगा उतना, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं इसके अलावा। देखिए ऐसा अगर आपको डीप में नहीं जाना है तो पहले साल इसका 7% लगेगा। तो पहले साल इसका 7% कितना होगा, जोड़ लीजिए। पहले साल इसका 7% कितना होगा, 30,000 का 7 बटे 100, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया 2100। कितना हो गया, पहले साल कितना लगेगा 2100, ठीक है। तो दूसरे साल कितना लगेगा, दूसरे साल भी 2100 लगेगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस चीज़ का भी 7% लग जाएगा, मान 2100 का भी 7% लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 714, ठीक है, 724 सॉरी, हाँ इतना हो जाएगा। तो आप देखिए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना मेरा पूर जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण आप मुंह से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके में हम क्यों नहीं गए बताइए, उस तरीके से क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको कट करना पड़ता, मतलब कॉपी को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आसान तरीका यही तो है मेरा, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस तरीके से निकालना है तो आप हमेशा क्या कीजिए आप क्या कीजिए कि इसका फॉर्मूला लगा लीजिए सीधा सीधी, क्या ये 30,000 का कितना हो गया 7% लगना, 107 बटे 100 ऊपर x मान लीजिए, जितना टाइम जितना बार हमको लगाना है, वार्षिक है तो वार्षिक लग जाएगा, मंथली है तो मंथली लग जाएगा, छमाही है तो छमाही लग जाएगा, तिमाही है तो तिमाही लग जाएगा, कोई अंतर नहीं उसमें, ठीक है। देखिए x कर दिए और उधर बाद में मिश्रधन को जोड़ दिए, कितना हुआ था 34,000, कितना हुआ था जी 34,000, बैक करके चेक कीजिए एक बार कितना हुआ था उसको, हाँ 34,347 हुआ था, 34,347। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है,
जो भी x का वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यही इसी चीज़ को लेके बढ़िए, यही सबसे आसान है। ठीक है, अब इसमें आपको पहले तो इसको इससे कटाना होता, ठीक है, फिर इसको इससे कटाना होता, इसलिए हम इसको बोले इसको इग्नोर करते हैं। फिर पावर इक्वल करने की क्या ज़रूरत है, आसानी से जब हो ही जा रहा है तो फिर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका सारा का सारा प्रश्न ही सॉल्व हो जाए। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिला के बनाया गया है। उसको देखिए कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो है 100 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है कि उसी दर पर, सेम दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि 2 वर्ष में ठीक है, 2 वर्ष में 2 ईयर्स में 10% रेट लग रहा है मेरा, क्या लग रहा है, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरा बन रहा है कितना बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़। कितना बन रहा है, 100 रुपया लग रहा है। तो आपको बताना इसी दर पे और इसी समय में इसी दर पे हमको SI नहीं चाहिए, हमको CI चाहिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, वो कितना होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आप मूलधन निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, मूलधन। तो आप जानते हैं फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी तो अपना वाला मेथड, अगर आप पुराने हैं वीडियो देख रहे हैं तो अपना वाला मेथड लगा सकते हैं। अपना वाला मेथड क्या है, देखिए 2 वर्ष तक लग रहा है 10%, मतलब 20% लग गया है 2 वर्ष में, नहीं 10% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10%, दोनों को जोड़ेंगे 20%। ये किसके लिए काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो जब 20% लगता है तो 100 रुपया लगता है, तो मूलधन अपने आप में तो 100% होता है भैया। ठीक है, तो 100% जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, 100/20, ये हो गया 1%, और गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो मेरा मूलधन क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया, 500 रुपया। समझे, तो 500 रुपये का 20% कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, ये आ गया मूलधन, हमको पता चल गया। या आपको कन्फ्यूज़न है, हम मूलधन निकाल चुके हैं 500। अब आपके तरीके से निकालते हैं। अब आपको जो पढ़ाया जाता है, आपको जो बताया जाता है, उस तरीके से निकालते हैं कि मूलधन कैसे निकालेंगे। तो वहाँ लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ऐसे लिखते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ मूलधन SI कितना था, तो 100 था दिए, यहाँ P दिए, यहाँ T दिए, यहाँ पे R दिए, बटे 100 किए। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये फॉर्मूला जो है जादू से नहीं आया है, ये उसी कॉन्सेप्ट से आया है जिस कॉन्सेप्ट से हम पहले बता चुके हैं। ये वहीं से निकला है, वहीं से ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, कोई वैज्ञानिक नहीं था इसके लिए कि इसके लिए कोई फार्मूला निकाल दे। ठीक है, तो चलिए, ये फार्मूला कहाँ से निकलता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से निकलता है। ठीक है, तो मूलधन बराबर 500, मूलधन तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको मिटाते हैं और मूलधन की बात करते हैं। हमको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चाहिए, 500 रुपये। कितना प्रतिशत लगाना है दर, 10% लगाना है। तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, देखिए 10% लगाएंगे इसका तो 50 रुपया क्या होगा। तो सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर भी 50 रुपया लगेगा, लेकिन इस 50 रुपये पे भी 10% लग जाएगा, मतलब 5 रुपया लग जाएगा। कैसे, 50 का 10/100 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 रुपया लग जाएगा। टोटल देखिए 50 100 105 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 105 रुपया। कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस पे नहीं जाना चाहें, इस चीज़ पे नहीं जाना चाहें, अगर आप चाहें कि नहीं हम तो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, हम मूलधन कुछ नहीं जानते हैं, हमको डायरेक्ट चाहिए, ठीक है, क्या दिक्कत है भैया, 10% लग रहा है, आप जान रहे हैं। ठीक है, पहला साल यहीं से लिखिए। फर्स्ट ईयर कितना लगेगा, 10% लगेगा। सेकेंड ईयर कितना लगेगा, सेकेंड ईयर भी 10% लगेगा, प्लस 10% लगेगा ना, प्लस क्या, प्लस ये जो 10% है ना भैया, यहाँ पे 10%, इसका भी 10% लग जाएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 का 10% क्या हो जाएगा, 10 का 10% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, मतलब टोटल जो आपका लगा 10 10 20 21% लगा।
लगा ना। आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो लीजिए, आपको जो है ना इसका डायरेक्ट आंसर देते हैं क्या, 21% याद रखिएगा। हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमको झुक के लिखना पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम झुक के नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकाले थे, 20% बराबर 10%, 2 साल लगा था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, तो 100 रुपया हुआ था, 100 रुपया हुआ था, ठीक है। 20% लगा तो 100 रुपया लगा था। तो हम निकाल लेंगे कि 21% जब लगेगा तो कितना रुपया होगा, निकाल लीजिए। इसलिए 21% बराबर, तो ये हो गया 100/20, ये हो गया 1% का, गुना कर देंगे 21, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21% का, ठीक है। ये गया इससे, ये गया 5 बार में, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 105 रुपया। क्या डायरेक्ट निकला कि नहीं निकला? और 1000 मेथड है बनाने का। अगर माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ना, अब हम तो कहेंगे आप यहीं से पढ़िए और यही पढ़िए, यही मेथड पढ़िए। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करने का सोचिए, आप हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, इसके हज़ारों कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज आपको हम पहले क्यों पढ़ाए, इसीलिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आओ ना तो परसेंटेज के बेस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। खत्म हो गया, ऑफ हो गया तो तो चलिए, हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है, ठीक है। तो हमारे जो टेक्निकल टीम के मेंबर हैं वो हमें कुछ इशारे में बताना चाह रहे हैं। तो मेंबर नहीं है वो, ठीक है वो तो हम तो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए बोल देते हैं। तो चलिए आज की क्लास पे हम यही विराम देते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको हम क्या कर चुके हैं कि मेथड क्लियर करवा चुके हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप हमको मैसेज बैक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई देंगे। उस पर अगर वीडियो बनाना है तो प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप कीजिए, क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ALP आने वाला है 75,000, ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स पे, जीके को छोड़ दीजिए, ठीक है, जीके पे ध्यान नहीं लगाना है। मैथ, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये 4 चीज़ पे ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। उसी से क्या हो जाएगा, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार फिर से जय हिंद।